तो ज्यों-ज्यों बुढ़ापा बढ़ता चला जाएगा, आसक्ति का बंधन और अधिक दृढ़ होता चला जाता है। यही तो भगवान की प्रचंड माया है। ये माया राधा कृष्ण जी पीछे न लगी हो तो 50 साल की उम्र के बाद सब लोग अपना घर द्वार छोड़ के संतों की शरण में चले जाएं। लेकिन नहीं, जो संतों की शरण में जाने की अवस्था है, उस अवस्था में तो आसक्ति और ज्यादा, नाती पोता, देवता देवती, नाते रिश्ते, इनमें तो आसक्ति होती ही है। घर की एक टूटी फूटी झाड़ू में भी आसक्ति हो जाती है। एक वृद्ध थे, बहुत मेहनत करके धन कमाया था, खूब काम धंधा बढ़ाया था, भरा पूरा परिवार था, 4 पुत्र थे, सबकी अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग मकान दुकान, सब अलग अलग था। एक गृहस्थ को जो अपने संतान के प्रति कर्तव्य करना चाहिए वो सब उसने कर दिया था। अब वो बेचारा मरणासन्न था, सन्निपात हो गया था, बात पित्त कफ प्रकुप्त हो गया था, बोलना चाहता था पर वाणी निकलती नहीं थी, तो धीरे से हाथ उठा के इशारा करता था, ऐसे हाथ करके ऐसे करता था। बच्चों ने कहा कि पिताजी ने बहुत लोभ पूर्वक धन कमाया है, बड़ा श्रम किया है, जरूर कहीं न कहीं कोई खजाना गाड़ के रखा होगा। बोलती बंद हो गई, इशारा कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने बढ़िया रसायन दिया, मकरत ध्वज जैसा कुछ, सिद्ध मकरत ध्वज जैसा कुछ दिया होगा कि कफ सब बाहर निकल गया, नई चेतना आई और उसको बोलने की शक्ति आ गई। अब पुत्र बड़े प्रसन्न हुए कि पिताजी बोलने लायक हो गए। कहिए पिताजी, कहाँ धन गाड़ के रखा है बताइए। इतना सुनते ही वह तपाक से क्रोध में भर के बोला, अरे मूर्खो, जितना था वो तो जीते जी ही सबको दे दिया, बांट दिया। मैं हाथ का इशारा करके यह कह रहा हूं कि अभी तो मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं, और ये भैंस का पड्डा टूटी झाड़ू चबाए जा रहा है और तुम सब हमारे चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। तो जब एक झाड़ू नहीं बचा सकते तो इतनी संपत्ति कैसे बचाओगे? हाय हाय, मैं तो मर गया, और मर क्या गया, बोलती मर ही गया। स्त्री पुत्र घर धन में आसक्ति हो ये तो चलो, फिर भी कहीं तक, एक टूटी झाड़ू में भी आसक्ति, जानता मर जाएंगे कुछ नहीं, सब यहीं कहीं नष्ट हो जाएगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, दीनबंधु दास को याद होगा, महाराज जी आगे क्या होगा, कोई पूछता था आगे क्या होगा, तो महाराज जी कहते थे हमारे आंख मूंदने के बाद महाप्रलय हो जाएगा, क्या लेना देना। यह विरक्तों की भाषा, हमारे आंख मूंदने के बाद महाप्रलय हो जाएगा, क्या लेना देना। अरे चाहे सब रहा आवे और चाहे सब उजड़ जाए, उससे हमें क्या लेना देना है। जब तक हमारा शरीर है, हमारा जो कर्तव्य है उसका हम निष्काम भाव से निर्वहन कर रहे हैं, और फिर जो रहेगा वो देखेगा, देखेगा तो अच्छा, न देखेगा तो और अच्छा, क्या लेना देना। आंख मूंदे प्रलय हो गया। ये आसक्ति ही ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। आसक्ति रहित हो गया तो मुक्त हो गया। आसक्ति शून्य अवस्था का ही नाम है मुक्ति, और कोई मुक्ति क्रियात्मक नहीं है कि किसी से छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी आसक्ति समाप्त हो गई तो आपको मरने के बाद मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, आप जीते जी मुक्त हैं। एक बात और है शास्त्री जी, आसक्ति किसी काम में नहीं आती, केवल जीव को नीचा दिखाना, बार बार पैदा करना, बार बार मारना, ऊटपटांग शरीरों में भेजना, 84 लाख के चक्कर लगवाना, इतना ही काम करती आसक्ति, बाकी कुछ भी भला आसक्ति करती नहीं है। आसक्ति से किसी का कोई व्यवहार भी नहीं चलता।
कोई व्यवहार नहीं चलता आसक्ति। आपको हमारी बात पे भरोसा न हो तो करके देख लो। अपने पूरे परिवार को पास में बिठा लो और कह दो कि 16 आना आसक्ति हमारी तुम में है, तुम में है, तुम में है। तो पत्नी से कहो, पुत्र से कहो, सबसे कहो, पूरी आसक्ति है। तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। हमारी तो भारी आसक्ति तुम्हारे में है। ये कह दो उनको, पर उनकी अपेक्षाएं पूरी न करो। आपसे जो अपेक्षाएं उन्होंने पाल रखी है ना, वो पूरी मत करो। न दुकान पे जाओ, न नौकरी पे जाओ, न खेत पे जाओ, कुछ मत करो। बस एक ही बात हाथ जोड़ के कहो, हमारी पूरी आसक्ति है। थोड़े दिन बाद घर के ही लोग पंचायत करके कहेंगे कि तुम्हारी आसक्ति को हम क्या करें, खाएं कि पिएं कि ओढ़ें कि बिछावें, क्या करें। हमारे किसी काम की नहीं है तुम्हारी आसक्ति। घर का काम धंधा करो, काम संभालो, हमें खिलाओ, पाप करके खिलाओ चाहे पुण्य करके खिलाओ। बोले खाने में सब हकदार हैं, पाप पुण्य के हकदार। बोले वो उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं। हो सकता है तुम्हारे पुण्य में हिस्सेदार बन जाएं, पर तुम्हारा पाप तो तुमको खुद भोगना पड़ेगा। यह है संसार। इसलिए कह रहे हैं नारायण कि बिना आसक्ति के भी संसार का पूरा व्यवहार बहुत अच्छी प्रकार से चल सकता है। इंट्रोड्यूसिंग